तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं उज्जैन, जहां महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का आप देख रहे हैं मंच पर समस्त सम्माननीय अतिथि जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत किया। अब मैं इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन श्री महेंद्र कुमार जी खत्री साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और साथ में श्री जेडी श्री अनसिंह जी बघेल साहब विनम्र अनुरोध करता हूं कि सम्माननीय सभी अतिथियों का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। धन्य हुए हम आपका कर अतिथि सम्मान, ये धरा और वो गगन भी कर रहा अभिमान। आप देख रहे हैं मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन यहां पर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार कतल ध्वनियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक अनिल जैन कोलुखेड़ा उज्जैन से कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ माननीय विधायक अनिल जैन जी। बोलिए भारत माता की, वंदे सभी गुरुओं की। आज के गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर उपस्थित हम सब के लोकप्रिय नेता, जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे सभी गुरु जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, इस अवसर पर उपस्थित हमारे प्रथम नागरिक मुकेश टटवाल जी, प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रवि सोलंकी जी, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा उपाध्यक्ष जी और उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी शिक्षकों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने विगत दिनों एक ऐसा काम किया जो भूतो न भविष्यति, यूसीसी कॉमन सिविल कोड के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने स्थान पर एक साथ खड़े होकर के जितनी ताली बजा सके बजाइए। और एक और सौगात दी है माननीय ने, आपने हेल्थ यूनिवर्सिटी, धनवंतरी हेल्थ यूनिवर्सिटी भी उज्जैन को दे दी है। दो बड़े काम उज्जैनी की धरा से निकले और आज तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आज तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है। आज वो जियोलॉजी की और जूलॉजी की क्लास याद आ रही है। आज माधव विज्ञान महाविद्यालय के गीता भवन का हम दोनों एक ही क्लास में, और ईश्वर की देखो लीला की विधानसभा में भी दोनों साथ में। ये बाबा महाकाल के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। और हमारे सर बैठे हैं पाठक साहब मोहन जी, अपने जीएन पाठक साहब, आपके भी श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। साइंस कॉलेज की वो धरा जिन्होंने ऐसे नेताओं का निर्माण किया, ऐसे नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण किया कि जो नेतृत्व मध्य प्रदेश की चौमुखी क्षेत्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में कर रहे हैं। और आप सभी गुरुओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी तो गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवाय नमः। सभी गुरुओं के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश के चौमुखी क्षेत्र में और विशेषकर उज्जैनी में, अरे हम जैसे ही ब्रिज उतरते तो मेडिकल कॉलेज यह गुरुओं के आशीर्वाद से संभव हुआ है। हम एक इधर उतरते हैं तो चारों तरफ नदी के आसपास ब्रिज ही ब्रिज। आप सब चूंकि आज जो यहां पर पर्सन बैठे हैं, सब गुरु बैठे हैं, अपने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की रोज चर्चा होना चाहिए
कि उज्जैन बदल रहा है, उज्जैन बदल गया है। क्षिप्रा नदी पर किसी ने कल्पना की थी 24 पुलिया का निर्माण हो रहा है, 24 पुलिया का निर्माण क्षिप्रा मैया को, और क्षिप्रा मैया को निर्मल बहती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने फिजिक्स के प्रोफेसर भी बैठे होंगे यहाँ पे, साइफन के सिद्धांत को इंप्लीमेंट किया आपने, और आपने क्षिप्रा मैया पर एक डैम बनाया आलमपुर उड़ाना के यहाँ सेवर खेड़ी में, और उस डैम से पानी को सक करके सेलार खेड़ी में ले जा करके उसको डक्ट, बहुत बड़ी डक्ट बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और वहां से साइफन के सिद्धांत के अनुसार पानी स्वतः ही बहता हुआ क्षिप्रा मैया में आएगी और हमारी क्षिप्रा मैया निर्मल बहती रहेगी। और एक और काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो बड़े काम है वो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आपने जो इंदौर से कान नदी आती थी, उस कान नदी के पानी को कान डक्ट परियोजना के माध्यम से अंडरग्राउंड, आपको आश्चर्य, आपको देखना चाहिए, यदि किसी की इच्छा है तो देखने जाना चाहिए, 100 फीट नीचे टनल बना करके उस नदी के प्रवाह को परिवर्तित करके उसको गंभीर के नीचे के स्थान पर छोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े काम। आपके बच्चे पढ़ लिखने के बाद पूना जाते हैं, आप बेंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, अब जाने की जरूरत नहीं है। आईटी का प्रथम फेज बुक हो गया है, आईटी का सेकंड फेज की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दे दी है, वो भी बनने लग गया है, और मुझे तो लगता है वो भी बुक हो गया है, कहीं तीसरे फेज की और आवश्यकता नहीं पड़े। और आपके स्टूडेंट अब आईआईटी, आईआईएम से निकलने के बाद उज्जैन की धरा पर ही शिक्षा अध्ययन करेंगे। इस तरह की व्यवस्था डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। और आपने अभी अभी, मुझे गर्व है, मैं उस विषय पे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोला हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी धन्वंतरी हेल्थ यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी है, और अब उज्जैन के अंदर धन्वंतरी हेल्थ यूनिवर्सिटी भी स्थापित होगी। कितना काम मैं गिनाने लग जाऊं तो मुझे 1-2 घंटा का समय लगेगा, पर मुख्यमंत्री जी को जाना है, बादल बहुत है, प्लेन उड़ नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, आप सबसे भी संवाद आवश्यक है, इसलिए आप सब पधारे। आपने आज डॉक्टर मोहन यादव जी का के साथ मिलकर के, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और गुरुओं के बिना यह संसार अधूरा है, गुरुओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए सभी गुरुओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मध्य प्रदेश के नेता डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं कि आपने आज ये गीता भवन का, उज्जैन के अंदर पहले गीता भवन का आप लोकार्पण आपने किया। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आत्मीय उद्बोधन हेतु। देवी और सज्जनों, आज के उद्बोधन केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले वे सूत्र होंगे जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा है। मैं सादर अनुरोध करूंगी डॉक्टर रामेश्वर दास जी से, रामादल अखाड़ा परिषद, कि वे हम सभी को उद्बोधन प्रदान करें। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं संतवाणी के लिए डॉक्टर रामेश्वर दास जी, रामादल अखाड़ा परिषद। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की, महाकालेश्वर भगवान की। आज के गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, मंचासीन समस्त प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति श्रद्धालुगण एवं समंत संत महंत मंडलेश्वर, जैसा कि गुरु पूर्णिमा का वर्ष में एक बार त्योहार आता है और इस दिन
गुरु की वंदना होती है, गुरु की पूजा होती है। गुरु शब्द का ही अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बुराई से अच्छाई की ओर, वो गुरु। तो महापुरुषों ने कहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु तो ऐसा ना कीजिए जैसी जाली बोर, ऊपर लाली प्रेम की भीतर बसत कठोर। जैसे बोर का फल होता है, ऊपर लाल रंग का होता है, बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से उसका बीज बड़ा कठोर होता है। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो ऊपर से अच्छा दिखे और अंदर से कठोर हो। तो फिर महापुरुषों ने कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु तो ऐसा कीजिए जैसे जाली मेर बाटत बाटत रंग चढ़े और लाल रंग हो जाए। जैसे मेहंदी को बांटने से अपने हाथ लाल रंग के हो जाते हैं, ऐसा गुरु होना चाहिए जो शिष्य को भी अपने अनुसार बना दे। गुरु बिन ज्ञान शब्द बिन चेला, दोनों फिरे उदासी। अगर गुरु में ज्ञान न हुआ और शिष्य अगर गुरु के मार्गदर्शन पर न चला तो दोनों उदासी रूप में घूमते रहो। मानस में कहा है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरणों में, उनके नख में दिव्य दृष्टि होती है। हमारी जो परंपरा है प्रणाम करने की, कि हमारे पैर के नाखून और हाथ के नाखून से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर हम गुरु के चरण में नाखून को स्पर्श करके हमारे हाथ से प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को, तो उनके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो स्वतः हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वो इतना आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। सर्वप्रथम माता का आशीर्वाद, फिर पिता का और फिर गुरु का। तो गुरु जो किया जाता है उसी के लिए करते हैं कि हमें मार्गदर्शन दे। देखिए, मनुष्य जीवन में 3 बात प्रमुखता से जीवन में उपयोगी है। सबसे पहला स्वास्थ्य। किम सौख्यम नित्यम आरोग्यता जगती। संसार में सुख क्या है? जिसका शरीर आरोग्य बना रहे। अगर आपका गुरु भी अच्छा है और शरीर स्वस्थ ना रहे तो आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हो। तो सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। दूसरा शिक्षा। शिक्षा से मतलब आपने गुरु बना लिया, लेकिन जो भी महापुरुष दिखे उनसे मार्गदर्शन लेते रहे, उन सबको गुरु रूप में मानकर ज्ञान अर्जन करें, तभी शिक्षा का महत्व बढ़ता है। इसलिए तीसरा है ईर्ष्या। अगर मनुष्य जीवन में ईर्ष्या का त्याग कर दिया तो उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। गुरु का इतना महत्व हमारे है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो सही मार्गदर्शन पर ले जाए। एक समय नारद जी जो है भगवान की सभा में जब जाते थे और वो वापस लौट कर आते तो भगवान नारद जी जहां बैठते थे उस स्थान की मिट्टी खुदवा के फेंकवा देते थे। तो किसी दूसरे देवताओं ने कहा कि नारद जी आप जाते हो तो आपके नीचे की मिट्टी खुदवा दे, आप इतने अशुद्ध हो कि अपवित्र हो। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मेरे बैठने के स्थान की मिट्टी क्यों आप फेंक देते हो? तो भगवान ने कहा कि तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम जिस स्थान पर बैठते हो वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। इतना गुरु का महत्व है। तो उन्होंने कहा कि मैं किसको गुरु बनाऊं? तो कहा कि जब तुम्हारे, क्योंकि नारद जी स्वयं विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जो आपके मन में आए उसे गुरु बनाओ। तो नारद जी के मन में आया कि मैं पूजा पाठ करके सुबह जिस दिन उठूं और सन्मुख जो भी मुझे पहले दिखे उसे को गुरु बनूं। अब संयोग ऐसा बना कि वो पूजा से निवृत्त होकर जैसे ही बाहर निकले अपनी कुटिया से, तो उधर से एक लकड़हारा लकड़ी काट कर आ रहा था और लकड़हारा को देखा तो जैसा संकल्प लिया था कि मैं जो प्रथम बार दिखेगा उसे को गुरु मानूंगा, तो उन्होंने उसको गुरु कहा कि मैं आपको गुरु बनाता हूं। लकड़हारा ने कहा कि मैं तो कुछ अशिक्षित हूं, मेरे को गुरु कैसे बना, मैं क्या ज्ञान दूंगा? बोले नहीं, मैंने संकल्प लिया तो मैं आपको ही गुरु बना। जब नारद जी भगवान के पास गए
तो भगवान ने पूछा कि गुरु बना लिया? तो उन्होंने कहा गुरु तो बना लिया, पे शब्द कहा, इतने में कहा कि चुप रहो, अब ने आगे बोलना, 84 लाख योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने गुरु की आलोचना करने के लिए पे शब्द का उपयोग किया। तो नारद जी फिर अपने गुरु के पास गए, लकड़हारा के पास, कि भाई मेरे को तो 84 लाख योनि का श्राप मिल गया, क्या करना? तो लकड़हारा ने कहा तुम जाओ भगवान के पास, वो 84 लाख योनि के नाम लिखा के ले आओ कागज पर। जैसे ही वो लिखा के लाए तो उसके ऊपर लकड़हारा ने कहा कि आप इसके ऊपर लोट लगा लो, आपकी 84 लाख योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, मार्गदर्शन करे। तो आज हमारे समाज में जिस प्रकार गुरु की महत्ता है, शास्त्रों में सभी में गुरु का इतना महत्व बताया है, तो गुरु वो जो मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शन करके हमारे जीवन सफल बनाए और मोक्ष को प्राप्त कर दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो आज गुरु पुण्य का पर्व है, इसमें आप सब अपने अपने गुरु की पूजा, जिनने गुरु न बनाए वो गुरु बनाए और उनके मार्गदर्शन पर चले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बड़ा एक कार्य किया। हमारे संतों की कई मांग थी कि शिप्रा शुद्धिकरण हो, तो खान डाइवर्सन के लिए 900 करोड़ से भी ऊपर आपने काम किया, जो बहुत ही अद्वितीय कार्य है। और वो कार्य कम से कम 60% पूर्ण हो चुका है। बहुत ही जल्दी शिप्रा का शुद्ध जल होगा। जब जब भी कुंभ पर्व आया तो भाजपा सरकार कोई अवसर मिला ये सेवा करने का। तो आज आप देखते हैं पूरी उज्जैन में इस तरह का विकास कार्य कभी नहीं हुआ, ना भविष्य में हो सकता है। तो आप सभी की भावना और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें और इसी तरह से हमारे उज्जैन के लिए कार्य करते रहें। ओम शांति शांति शांति। वाणी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन त्रिलोक है, गुरु अमृत की खान। संतवाणी आप सभी को प्राप्त हुई, करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए। आप सुन रहे थे संतजनों को। और अब हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब शिक्षा, संस्कार और विकास के अनेक आयाम जन कल्याण से जुड़ते हुए मूर्त रूप ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव के करकमलों से महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय का 78 करोड़ से अधिक की राशि से लोकार्पण, शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन परिसर में 12 करोड़ से अधिक की राशि से उज्जैन शहर के वार्ड क्रमांक 40 एवं 48 में कुल 3 पुस्तकालय भवन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं माधव विज्ञान महाविद्यालय बहुउद्देशीय संकुल भवन का लोकार्पण 7 करोड़ से अधिक की राशि से, साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा काल भैरव मंदिर, सांदीपनी आश्रम एवं मंगलनाथ मंदिर से मैं अनुरोध करूंगी विनम्रता पूर्वक रिमोट के माध्यम से लोकार्पण एवं भूमि पूजन करें। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर को ऐतिहासिक बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये सभी सौगातें उज्जैन को प्राप्त होती हुई देवियों सज्जनों, आप सभी करतल ध्वनियों से इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये सभी सौगातें उज्जैन को प्राप्त हो रही है और आज के गुरु पूर्णिमा का ये अवसर ऐतिहासिक बन रहा है। देवी और सज्जनों, उज्जैन एक ऐसी पावन भूमि जहां हर कण में शिव है, हर पग में आस्था है और हर युग में संस्कृति की अमिट छाप। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में उज्जैन के प्राचीन धार्मिक स्थलों का संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास किया जा रहा है ताकि आने वाले वर्षों में करोड़ों श्रद्धालुओं को एक दिव्य एवं अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। उज्जैन के नगर रक्षक भगवान श्री काल भैरव एवं महर्षि सांदीपनि की तपोभूमि और मंगल ग्रह की जन्मस्थली श्री मंगलनाथ मंदिर सदियों से श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र रहे हैं।
आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए इन तीनों दिव्य धामों का विकास विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। श्री काल भैरव मंदिर में प्राचीन संरचनाओं और मंडपों का संरक्षण किया जाएगा। सुव्यवस्थित दुकानें, आधुनिक जन सुविधाएं, मुख्य प्रवेश द्वार, प्रोटोकॉल द्वार तथा श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आवागमन की व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इस परियोजना की लागत लगभग 164.50 करोड़ है। वहीं लगभग 45,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित होने वाला श्री मंगलनाथ मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के लिए एक समग्र आध्यात्मिक परिसर बनेगा, जहां एमेनिटी बिल्डिंग, प्रशासनिक केंद्र, भव्य पब्लिक प्लाजा, भात पूजा एवं हवन परिसर, प्रसाद एवं पूजन सामग्री केंद्र, क्लॉक रूम एवं अल्पाहार केंद्र विकसित होंगे। प्रवेश और निर्गम द्वार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। श्री मंगलनाथ मंदिर परिसर विकास कार्य की लागत लगभग 123.90 करोड़ है। श्री कृष्ण के ज्ञान व शिक्षा के केंद्र श्री सांदीपनी आश्रम का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण और महर्षि सांदीपनी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए बाल कृष्ण लीला संग्रहालय, महर्षि संदीपनी तपोभूमि, मोर वन, 108 फीट ऊंची श्री कृष्ण की मूर्ति एवं उद्यान का विकास किया जाएगा। आगंतुक श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु प्रवेश द्वार, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर्स, कैफे व प्रसाद सामग्री की दुकानों आदि का निर्माण होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 165 करोड़ रुपए है। ये केवल विकास नहीं बल्कि आस्था के सम्मान का विस्तार है, जो उज्जैन की आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का संकल्प है। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा इन तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन उज्जैन के स्वर्णिम भविष्य की एक नई शुरुआत का साक्षी बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, नगर विकास योजना अंतर्गत ग्राम नीमनवासा, कोठी महल, लालपुर, नागझरी और धतरावद में कुल 405 हेक्टेयर में 500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और आज इस योजना का नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट के माध्यम से नामकरण कर आज के इस पावन अवसर को ऐतिहासिक बनाए। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए। नगर विकास योजना 3, 4, 5 एवं 6, जिसे श्री कृष्ण सुदामा नगर नाम दिया गया है, इस पर आधारित एक छोटी सी एवी देवी और सज्जनों, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण का व्यक्तित्व केवल ईश्वर का नहीं अपितु ज्ञान, कला, नीति और लोक मंगल की सर्वांगपूर्ण स्वरूप है। महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में अर्जित 14 विद्याओं और 64 कलाओं ने उन्हें युग पुरुष बनाया। सर्वांग उसी पूर्णता, उसी ज्ञान परंपरा और उसी सांस्कृतिक वैभव का शब्द सुमन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे ये सर्वांग पुस्तक का विमोचन कर भारतीय ज्ञान परंपरा के इस अभिनव प्रयास को अपना स्नेह आशीष प्रदान करें। साथ ही महर्षि सांदीपनी श्री कृष्ण विद्यांजलि के विमोचन का भी अनुरोध करेंगे। मैं चाहूंगी आप सभी करतल ध्वनियों से इस अवसर के साक्षी बने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सर्वांग और श्री कृष्ण विद्यांजलि पुस्तक का विमोचन इस मंच से हो रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर हो रहा है। इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा का जो संबंध है, भारतीय संस्कृति का दिव्य सूत्र है जिसने युगों को दिशा दी है। महर्षि सांदीपनी और भगवान श्री कृष्ण का संबंध संस्कार, समर्पण और साधना का है। विद्यांजलि उसी गुरु परंपरा को समर्पित एक विनम्र अर्पण है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मिशन बुनियाद नाम से एक नई शिक्षा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्यक्तिगत तरीके से पढ़ाया जाएगा। मिशन बुनियाद योजना प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र पढ़ाई को समझेंगे और अगर कोई छात्र किसी विषय के अध्याय में अटक जाता है तो एआई उस विषय को दोबारा समझाने में मदद करेगा।
ये कार्यक्रम राज्य सरकार और तकनीकी सहयोगी संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि रिमोट के माध्यम से ये योजना का शुभारंभ कर प्रदेश के 500 से अधिक सरकारी स्कूलों को बुनियाद मिशन समर्पित करें। परीक्षा पे चर्चा 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विद्यार्थियों से कहा, तकनीक का गुलाम नहीं बनना चाहिए, उसे अपने विकास का साधन बनाना चाहिए। यही भारत की दृष्टि है। तकनीक साधन है, साध्य है हर बच्चे का भविष्य, और विकसित भारत का सपना देश की कक्षाओं में ही पूरा होगा। पर एक कक्षा में 30 बच्चे बैठते हैं, उम्र एक, पाठ्यक्रम एक, परीक्षा एक, पर समझ एक नहीं। कोई आगे, कोई पीछे, कोई कहीं अटका हुआ। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने यही नींव मजबूत की। सांदीपनि विद्यालय, शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का धरातल पर क्रियान्वयन, और आज उज्जैन की पावन धरती से मिशन बुनियाद का शुभारंभ। इस मिशन की शक्ति है स्विफ्ट पहल, एक AI आधारित पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग तकनीक। यह तकनीक पहचानेगी कि बच्चा कहां अटका है और उसे वहीं से आगे ले जाती है। यह शिक्षक का स्थान नहीं लेगी, बल्कि शिक्षक की शक्ति बढ़ाएगी। आज जो बच्चा कक्षा में बैठा है, वही 2047 के भारत का निर्माता है। यही है विकसित भारत की ओर मध्य प्रदेश का दृढ़ कदम। देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा AI आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ इसी दूरदर्शी सोच का परिचायक है। एक बार पुनः मैं चाहूंगी आप करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इस पूरे मिशन में मोहित भारी, दीक्षा आही और राहुल गर्ग जी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। देवी और सज्जनों, अब क्षण है इस मंच से स्कूल शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने का। मैं मंचासीन अतिथियों से, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 7,500 शिक्षकों का प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयन हुआ है, और इस मंच से 10 नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को ये पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। करतल ध्वनियों से रीना अर्जुन मालवीय जिला उज्जैन से हमारे बीच उपस्थित हैं। सुश्री रीना अर्जुन मालवीय जिला उज्जैन। और आपकी लगातार तालियां बजती रहे। 7,500 शिक्षकों का चयन नवनियुक्त प्राथमिक शालाओं के शिक्षक के रूप में हुआ है, जिसमें से प्रतीकात्मक रूप से 10 शिक्षकों को आज यहाँ ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। श्री दिलीप गोवर्धन लाल जिला उज्जैन, श्री राहुल सिंह सेंधव जिला देवास, सुश्री निशा सनोहर जिला उज्जैन, श्री आशीष पाटीदार जिला मंदसौर, श्री अपील पाटीदार जिला खरगोन, श्री कालूराम जिला राजगढ़, सुश्री नीतू जिला नीमच, सुश्री ऋतु सोलंकी जिला सीहोर, सुश्री जया शर्मा जिला आगरमालवा, सुश्री अभिलाषा, सुश्री रचना सायल। मैं चाहूंगी आप सभी करतल ध्वनियों से इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बने, जब गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इन सभी प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में लगातार 3 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम प्रदान करने वाले प्रदेश के प्राचार्यों का सम्मान इस मंच से किया जा रहा है। मैं इस क्रम में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री दीप सिंह बघेल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काची बाडोरा जिला धार, श्रीमती आरती यादव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय WT जुझारपुर जिला नर्मदापुरम,
श्री लेखराम पारशर उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या अमगावड़ा जिला नरसिंहपुर, श्रीमती सीमा मिश्रा उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इमझिरा जिला नरसिंहपुर, श्री गोकुल प्रसाद उइके उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुर्की खपा जिला छिंदवाड़ा, श्री भार्गवेंद्र सिंह चौहान उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बद्रा जिला अनूपपुर। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि बोर्ड परीक्षा में लगातार 3 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम प्रदान करने वाले इन प्राचार्यों का सम्मान इस मंच से किया जा रहा है, तो जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन कीजिए। ये वे सभी प्रदेश के प्राचार्य हैं जिन्होंने विगत 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षा में लगातार 100% परीक्षा परिणाम दिया है, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने कर कमलों द्वारा आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सम्मानित कर रहे हैं। और आप सबकी तालियां लगातार बजती रहे। आप सभी उस विभाग के सहभागी बनने जा रहे हैं जिस विभाग के ये प्राचार्य हैं जिन्होंने लगातार 3 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम प्रदान किया है बोर्ड में। श्री भागवेंद्र सिंह चौहान जी उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर, श्री दीप सिंह बघेल जी, श्रीमती आरती यादव जी, श्री लेखराम पारशर जी, श्रीमती सीमा मिश्रा जी, श्री गोकुल प्रसाद उइके जी। और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जिस पुनीत कार्य हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसमें अपनी पूर्ण सहभागिता और अपना पूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाते हुए माननीय मंच, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की हार्दिक इच्छा है कि बोर्ड परीक्षा में लगातार 3 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम प्रदान करने वाले ये सभी प्राचार्य और शिक्षकों के साथ एक समूह चित्र, जी हाँ, ग्रुप फोटोग्राफ माननीय मुख्यमंत्री जी क्लिक करवाना चाह रहे हैं। तो जो भी प्राचार्य प्राप्त कर रहे हैं सम्मान, वो मंच पर बने रहे। बोर्ड परीक्षा में लगातार 3 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले, प्रदान करने वाले इन प्राचार्यों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और साथ ही उनकी ऐसी इच्छा है कि आप सभी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ लिया जाए, जिसमें आप सभी के अभूतपूर्व कार्य चिरकाल के लिए अंकित रहे। जिन भी प्राचार्यों ने ये सम्मान प्राप्त किया है वे मंच पर हमारे साथ बने रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की हार्दिक इच्छा है कि आप सभी के साथ ये ग्रुप फोटोग्राफ वे क्लिक करवाएं। और आपसे आत्मीय चर्चा करते हुए विगत 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षा में लगातार 100% परीक्षा परिणाम प्रदान करने वाले, लगातार 3 वर्षों से 100% बोर्ड परीक्षा में परीक्षा परिणाम प्रदान कर रहे हैं ये सभी प्राचार्य, जिनका सम्मान इस समय मंच से किया जा रहा है। और एक ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी के साथ। और इस क्रम में उज्जैन जिले से प्राचार्य श्री गोविंद श्रीवास्तव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीरपुर बड़नगर, साथ ही नेशनल मींस का मेरिट सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जय सिंह राठौर, पिता खुमान सिंह राठौर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन का भी हम इस मंच से सम्मान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ चाहेंगे। नेशनल मींस का मेरिट सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जय सिंह राठौर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन से ये सम्मान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी जिन्हें सुनने के लिए आप सभी प्रतीक्षारत हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, विकास, सुशासन तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। करतल ध्वनियों से
के कमलों द्वारा ये अभिनंदन पत्र प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थी अत्यंत आतुर और हर्षित हैं। आप सभी जोरदार तालियों से इस अवसर में एक ऊर्जा का संचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अतिथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब बिना एक क्षण गवाए आपकी जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, दूरदर्शी और जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का उद्बोधन हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, विकास, सुशासन और भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपकी जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, कई जन्मों के पुण्य के बाद परमात्मा ऐसी मोक्षदायी नगरी उज्जैन से संबंध जोड़ता है। मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं आप सबका, आप सबको बधाई देता हूं। 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका नगरी, जिस नगरी की हर युग में, हर कल्प में, हर समय इसका अस्तित्व रहता आया है और अस्तित्व रखने के अलग अलग काल में अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। हर बार, हर समय जब ग्रह रचना बन रही थी, नवग्रह की रचना बन रही, तब तो जीव उत्पत्ति भी नहीं थी, लेकिन तब भी ऐसा कहते हैं यहीं अवंतिका नगरी उज्जैनी में एक धूमकेतु पृथ्वी पे गिरा और पृथ्वी से गिरने के बाद उल्कापिंड के कारण से मंगल ग्रह अलग होट करके नवग्रह में से मंगल ग्रह शामिल हुआ, तो पृथ्वी पुत्र बनाने वाली जगह भी हमारी पावन नगरी उज्जैन ही है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे जन्मों के भी पहले से परमात्मा ने इस नगर को कुछ खास दिया है, हमारी सबकी सांसें भी गिनती की है। ऐसे में बाबा महाकाल की दृष्टि से जन्म का नियत समय अगर पृथ्वी पे किसी ने पाया, कोई भी चराचर जगत के जीव ने, तो उसको बाबा महाकाल की नगरी से एक तरह से उसका संबंध आता है। सबका समय नियत है, इसलिए काल की नगरी, महाकाल की नगरी। और महाकाल की नगरी में आज का दृश्य देखने के लिए देवता भी लालायित हो रहे होंगे। स्वर्ग सभा से कम सभा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें कितने प्रकार से आज ये कार्यक्रम जोड़ा गया है। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, इस मंच पर विराजमान परम पूज्य संत वृंद महंत रामेश्वर दास जी महाराज, महंत दिग्विजय दास जी महाराज, महंत विद्या भारती जी, राकेश जी, नरेंद्र दास जी, देवगिरी जी, अनुपम राम स्नेह जी, सामने विराजे सभी संत वृंद। जोरदार अभिनंदन सारे संतों के लिए। और राजनेताओं से भी सभा सजी हुई है। माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय प्राधिकरण अध्यक्ष श्री रविंद्र सोलंकी जी, माननीय जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन माननीय ओम जैन जी, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इस अवसर पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश धाकड़ जी, महंत राजेंद्र भारती जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक, पीछे भी सारे मंच पे बैठे हुए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सहित सभी महामंत्री, निदेशक श्रीराम तिवारी जी, विक्रमादित्य सोदपीठ। आप बताओ कितने काम हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन सबके लिए और अपने आप के लिए भी। ये इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम और कई सारे काम, कई सारे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापना की भी यहां संकल्प की भावना बताई। जोरदार ताली बजाए उनके लिए भी, जिनके आधार पर यहां कार्य परिषद के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी,
कुलगुरु हमारे, कहाँ कुलगुरु जी, कुलगुरु जी के लिए, सारे मित्रों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे भी महाविद्यालय काल के प्राध्यापक माननीय पाठक साहब और सारे हमारे अपने प्राध्यापक बैठे हैं। सच में आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी लौकिक, अलौकिक, दिव्य और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए सारे परिवार के उस दृश्य में देखता हूं तो साइंस कॉलेज का ये परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय का परिसर आज से 1982 के उस दौर में पहुंचा देता है, जिसके आधार पर हमारे सबके लिए एक अपने स्कूली जीवन के बाद इसी मिट्टी के साथ खेलते कूदते पढ़ते लिखते परमात्मा क्या लिख देता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जो लिखता है भगवान अच्छा ही लिखता है। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ एक पत्ता भी खड़कता तो बगैर बाबा महाकाल की परमिशन के, उनकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। हम तो निमित्त हैं, हमारे हाथ में है क्या? ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है। हम आवागमन के इस क्रम में परमात्मा द्वारा दिए गए निमित्त कार्य का उस निमित्त मात्र है, जो हम अपने यंत्रवत रूप से आवागमन के मार्ग पे खड़े हैं। अब विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय भी, लेकिन आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के भी लगभग 80 करोड़ के काम का भी भूमि पूजन वाला जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी करते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के व्याकरण को पाणिनि ने जो संवारा, सच में हमारी हिंदी की आयु तो लगभग 1000 साल की है, लेकिन संस्कृति के समय से संस्कृत की धारा हमारे लिए, वैसे तो शब्द ही ब्रह्म है, हमारे लिए परमात्मा की दया से प्राचीन काल से ईश्वर ने हमारे संस्कृति के साथ भी चीज जोड़ी और कितने प्रकार की बातें जोड़ी। जब लोग दुनिया में इतिहास में सभ्यता लिखने की तरफ बढ़ रहे थे और लोग भौतिकता को चुन रहे थे, तब भारत में नैतिकता चुन करके अपने मार्ग बढ़ाए। ये नैतिकता की धरती है। इस ईश्वर के साथ परमात्मा की दया से लोग संग्रह करने की वृत्ति वाले दुनिया में आनंद के साथ उसमें सुख ढूंढते हैं, और हमारी देने वाली संस्कृति है, जो कुछ है वो हम सब कुछ अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए भी, भारत का यद्यपि कई कारणों से भारत का नाम भारत की दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन जो बताते हैं विद्वान, वो सच में भारत का भी संधि विच्छेद, भा मतलब प्रकाश की ओर, रत मतलब लीन, तो हम प्रकाश की ओर जिंदगी के साथ ज्ञान मार्ग पे रत रहने वाले ये सारे भारतवासियों के लिए दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति की धारा एक अलग रूप से जानी जाती है। आज अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बहुत कारणों से गुरु के बारे में व्याख्या की गई। गुरु की महिमा बताते बताते गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। मानव संस्कृति में हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के इस क्रम में माता पिता का भी ऋण रहता है। माता पिता से हम अपनी कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन सच में हमारा सही जन्म तो, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ सबको मालूम है। भगवान के जन्म से तो पता नहीं कितने कष्टों के उनके संपर्क आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सच में कृष्ण बनकर के भगवान ने अपने जन्म के साथ मथुरा तक जो यात्रा की, वो एक अलग जन्म की, अलग प्रकार की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने, जैसे किसी भी लोहे को पारस छू देता है और पारस छूते ही जो स्वर्ण बनता है, ऐसे कृष्ण बन करके कंस को मारने के बाद जब उज्जैन आए और श्री कृष्ण की यात्रा बनी, तो वाकई दुनिया भर में भगवान अलौकिक रूप से जाने गए और जीते जी वो इतिहास बना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक शिष्य अपने सामने, एक गुरु अपने सामने अपने शिष्य को जगत गुरु के रूप में देखे। वो 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद और उसके अलावा भी सच में शाब्दिक ज्ञान देने के बजाय यथार्थ कर्मवाद की बात की शिक्षा कृष्ण भगवान को जो मिली, वो हमारी इसी सांदीपनि की धरती से मिली। किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान लाइब्रेरी में हम सब बहुत ग्रहण कर सकते, लेकिन ज्ञान की जब आवश्यकता हो
ज्ञान आपसे अपनी परीक्षा कदम कदम पर अवसरों के साथ में मांगता है, और अवसरों के उस क्रम में भगवान की दया से कृष्ण भगवान ने मानव योनि को ग्रहण करने के बाद जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक उनने वो अपना रूप दिखाया जो हम सबको मानव रूप में सदैव प्रेरित करता है, सदैव लालायित करता है, सदैव सबको कदम बढ़ाने के लिए हम सबको हिम्मत दिलाता है। हम सब जानते हैं युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में दुनिया का कोई ऐसा महायुद्ध नहीं हुआ होगा जब इतने एक तरफ से कौरव पांडवों की सेना का वो भयंकर भीषण कोलाहल भरा हुआ वातावरण, और ऐसे उस अदम्य प्रकार के और कितने डरावने वातावरण में व्यक्ति के मुंह से ज्ञान की बात निकले, ये कितना असंभव जैसी बात है। और ये बात हमको आज की गुरु पूर्णिमा को सार्थक भी करती है। जब मैंने सांदीपनी महर्षि सांदीपनी जी के आश्रम के निर्माण की बात सोची, गुरु पूर्णिमा की बात सोची, भगवान कृष्ण की और सांदीपनी के संपर्क की बात का विचार आया, तो हमको लगा कि हम अगर इस बात को देखें कि अगर लोग प्रमाण मांगते हैं, बगैर प्रमाण आज के समय में विज्ञान के दृष्टि से कई सारे लोग उसको मानते नहीं। मैं मान के चलता हूं, विज्ञान के प्रमाण के आधार पर बता सकते हैं कि महर्षि सांदीपनी इस विद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी भगवान कृष्ण के रूप में 18 अध्याय में जीवन का सारा निचोड़ निकाल करके पवित्र गीता हमको समर्पित करते हैं, जो उस इतिहास को जीवंत करती है। 18 अध्याय में, हर अध्याय में जीवन के वो सारी बातों से परिचित कराते हैं जिसके आधार पर हमारी समूची मानवता धन्य होती, हमारा जीवन धन्य होता, हमारा प्रकृति प्रेम, हमारे जीवन के रहस्य, हमारी योग की भाषा, योग के माध्यम से जीवन के अंदर के उतार चढ़ाव, हर एक चीज से जिस प्रकार से व्यक्ति का संबंध आता है, परिवार की भावनाओं के आधार पर अपने रिश्ते नातों की परिभाषाओं को तय करने के भाव को हर एक स्थान पर भगवान कृष्ण ने वो 18 अध्याय के माध्यम से। और ये बात भी सही है, आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ आपके बीच में इस बात को देख रहा हूँ, यहाँ उज्जैन में ये ज्ञान विज्ञान की धरती भी है, ये इतिहास की धरती भी है, यहाँ पर धार्मिकता का भी आनंद है, लेकिन हमारी पौराणिकता का भी मजा है। हमारे लिए आज जब उज्जैन में आकर बात कर रहे हैं तो सच में सभागार की इतनी बड़ी सौगात ये कई प्रकार से हमको लाभान्वित करेगी। मैं उज्जैन की इस इतनी बड़ी सौगात को बधाई देता हूं, जिसको भगवान कृष्ण के उस गीता के नाम से गीता भवन के आधार पर जाने के लिए हमने अपने राज्य के अंदर सभी विभागों को भी प्रेरित किया है। अभी तो ये शिक्षा विभाग का गीता भवन बना है, असली में नगर निगम का अलग बनेगा, प्राधिकरण का अलग बनेगा। जब ये विचार विमर्श के सभागार बन रहे हैं तो इनकी अपनी स्थिति हमको कई प्रकार से उपयोगी भी होगी और समीचीन भी होगी। आज के इस अवसर पर मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो एक साथ कई सारे लोकार्पण भूमि पूजन का मौका भी मिला। हमारे लिए सरकार बनने के बाद हमने सभी विभागों का विचार करते हुए सब में नई भर्ती, नया खून की भी आवश्यकता है, इसलिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियां भी प्रारंभ की। 2 साल के अंदर 18,000 से ज्यादा पुलिस के सभी प्रकार के थानेदार से लगाकर कांस्टेबल तक की भर्ती के हमने निर्णय के जोरदार अभिनंदन करें। सभी प्रकार की भर्ती, ऐसे में 10,000 तो स्कूली शिक्षा की भर्ती का हमारा ये क्रम पूरा हुआ, जिसमें आज 3 संभाग के लगभग 1,000 शिक्षकों को आज यहां प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र मिला। जोरदार अभिनंदन करें इन सबको। भविष्य के ये हमारे महर्षि सांदीपनी के वंशजों के रूप में जाने जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे इनके माध्यम से भगवान कृष्ण और सुदामा की वो उस दौर की मित्रता के भाव से आप विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित करेंगे। आज के अवसर पर आपके माध्यम से एक और काम हुआ हमारे सरकारी विद्यालयों में। मैं सरकारी विद्यालय की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि आमतौर पर शासकीय और अशासकीय विद्यालय के अंदर उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कई प्रकार की बातों को लेकर समाज में अलग अलग प्रकार की बातें चलती है, लेकिन अभी हमारे सबके सामने ऐसे विद्यालय के अपने प्राचार्यों का सम्मानित किया है जिनके आधार पर 1 साल सरकारी विद्यालय के 100% हायर सेकेंडरी के बच्चे, चाहे वो सप्लीमेंट्री से आया हो, क्लास 3 से आया हो, कहीं से भी आया हो, स्कूल में प्रवेश लेता है। और 10th और 12th 10वीं
और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम में 100% सभी फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं। इतना अच्छा पढ़ा रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के उन सारे प्राचार्यों का सम्मान कर रहे हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल तक ये जो पढ़ाने के प्रति ललक है, ऐसी प्रतिभाओं को तो निश्चित रूप से सम्मानित करने की जरूरत है। तो दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाए हमारे अपने उन सारे शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए, जिनने अपने बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। आज हमने उनका सम्मान तो किया ही है, साथ ही साथ हम ऐसे स्कूल के लिए 1 लाख रुपया तो उनके अपने प्राचार्य को और 5 लाख रुपया स्कूल के प्राध्यापक के साथ उस विकास के लिए अलग से देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाए। जैसे हर एक विद्यालय में ये सकारात्मक संदेश जाना चाहिए, इस आधार पर एक परंपरा हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जहां अगर मैं यहां विकास के कामों की बात अगर करूं तो सच में हमारे लिए तो वैसे तो पूरा प्रदेश अपना है, लेकिन आज प्रदेश में 60 सांदीपनी विद्यालयों की सौगात मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के स्कूल शिक्षा के माध्यम से। और सांदीपनी विद्यालय, सांदीपनी नाम से विद्यालय इसलिए बनाए, अब ये थोड़ा बात ऐसा रहेगा कि दूसरे दलों की सरकार ने, हम भी आप में सब कई पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल बारिश के समय तो लगते ही नहीं थे, लगे तो टाट पट्टी घर से ले जाना पड़ती थी या टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर रहता था, बिजली पानी बाकी प्रबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता, खेल का मैदान मिलता ही नहीं था। तमाम कठिनाई के बावजूद भी उस कठिन दौर में जब हम निकले, लेकिन आज के दौर में अपनी सरकार के माध्यम से जब सांदीपनी विद्यालय, पहले तो नाम इसलिए रखा कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण सुदामा की दोस्ती, गरीब अमीरी का वो जो भाव मिटाते हुए मित्र को जीवन में किसी समय भी मित्र को आप स्मरण करो, मित्र सदैव आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहे। और मित्र की मदद हमेशा उसकी आंखों की शर्म के लिए मित्र आपसे मदद मांगने आए तो कभी उसको शर्मिंदा मत करना, उसकी निगाह देने के भाव में नीचे नहीं होना चाहिए। उसको मदद भी करो और पीठ पीछे करो, इतनी करो कि जितनी उसने सोची नहीं है उससे कई गुना ज्यादा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उस काल को गौरवान्वित करते हुए वो सुदामा की दोस्ती, भगवान कृष्ण की दोस्ती को स्मरण कराया। इसलिए ये मानवता के दृष्टिकोण से भी हमने अपने विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय रखा है। इसीलिए 2 साल के अंदर जो पहले और दूसरे चरण के विद्यालय बन रहे हैं, 25,500 करोड़ की लागत हमारी सरकार के माध्यम से खर्च करने वाले। जोरदार अभिनंदन कर 25,500 करोड़ के। हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करो, अच्छे संकल्प हो, इसके लिए निश्चित आगे बढ़ने की जरूरत। तो स्कूलों के अंदर सांदीपनी विद्यालय बनके जब तैयार हुए, बड़े पैमाने पे प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी भी दौड़ करके अब सांदीपनी में आ रहे हैं। हमने कहा थोड़ा रुको, अगर हम सब प्राइवेट को देते तो हमारे सरकारी वाले कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा नियम बनाना पड़ा कि जो पहली से आगे तक सरकारी में पढ़ा है, इसलिए पहले लाओ, आने वाले समय में उनके लिए और विचार करेंगे या प्राइवेट वालों से बोलेंगे वो भी अच्छा कर दे, क्योंकि सभी लोग आगे बढ़े, सभी प्रकार से काम करें। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज यहीं पर हमारे अपने सांदीपनी विद्यालय के साथ पीएम श्री स्कूल, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अभी तो आपने धन्वंतरी यूनिवर्सिटी की बात कही, हमारे पास अभी तक एक ही मेडिकल कॉलेज की एक यूनिवर्सिटी थी, उसके बलबूते पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को एक ही जगह जाना पड़ता था। आने वाले समय में हम इसके भी हिस्से करते जा रहे हैं। इसलिए एक जबलपुर में है, एक उज्जैन में बन रही। जोरदार अभिनंदन करें नई मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। और भी एक और आने वाली है, चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ इस दिशा में देखता हूं, हमारी स्कूल की पढ़ाई से लगा करके विदेश की पढ़ाई तक सरकार सभी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जो मेधावी विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाने के लिए प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होगा उसका, और मेधावी विद्यार्थी 75% से ऊपर नंबर लाएगा तो 70 लाख लगे, 80 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, डॉक्टर हम बनाएंगे। ये हमारी सरकार खर्चा कर रही है हमारे युवाओं को पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए। उनके चिकित्सीय ज्ञान में उनकी रुचि है तो
तो उसके लिए हमारी तरफ से मदद करने के लिए तैयार है। और केवल इनमें नहीं, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लेकर के, स्कूटी से लेकर साइकिल तक, किताब से लेकर गणवेश तक, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार मदद करने के लिए तैयार है। आज तो एआई मिशन का भी यहाँ शुभारंभ हुआ, जोरदार ताली बजाए। नया एआई मिशन, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में इस सब की भी जरूरत है। आज जब 1000 लोगों को जब नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आज इसी स्थान पर दोनों प्रकार के निर्माण कार्य अगर जोड़ूं, 587 करोड़ के काम के 9 विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 9 अलग अलग काम, इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर में यह गीता भवन, ऑडिटोरियम, प्रयोगशालाएं, विभिन्न विकास के काम, जोरदार ताली बजाएं। 2.5 लाख करोड़ के भी अलग से काम इसमें हुए हैं। इसी प्रकार से 2 पुस्तकालय, हमने कहा कि अब लाइब्रेरी भी जितने स्थान पर नीचे तक बन सकती, वो सब बनाने की जरूरत। 165 करोड़ से अधिक की लागत के सांदीपनी आश्रम पे भी विकास के काम चलेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यहीं से बाबा महाकाल के महालोक के बाद जो आनंद आया, और यहाँ जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में उनकी जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ के जो देवालय है, प्रत्येक देवालय में उस प्रकार से हम योजना बना रहे हैं कि अगर वो आकर के आनंद के साथ बाबा महाकाल के महालोक के दर्शन करता है, और उनकी इच्छा होती है कि चलो भगवान कृष्ण के सांदीपनी आश्रम जाएं और वहां देखें, तो वहां पर वो सारी बातें होना चाहिए। तो लगभग आज 165 करोड़ से ज्यादा के कामों की वहां शुरुआत हो रही, और भगवान की कृपा है इस नगरी पर। कहां सुबह सुबह जीवन मरण के झंझट से नहा धोकर भस्मीभूतस्य होते हुए बाबा महाकाल के आनंद आते हैं। और आगे बढ़ो, आपको लगे काल भैरव जाकर के नहीं लेना खुद को, तो भगवान का प्रसाद चढ़ा दो, वो आनंद भी जो मजा आता है, ये केवल उज्जैन में ही आता है। इसी दुनिया के आधार पर लौकिक अलौकिक सारे रहस्य अपने जीते जी अपने साथ, अपने भगवान के आनंद के लिए भी हमारे लिए वो रोमांच भी देते हैं, रहस्य भी देते हैं, और जिज्ञासाओं के माध्यम से कई सारे प्रश्न भी खड़े करते हैं। लेकिन ये वाकई अनादि नगरी उज्जैन ही है। इसके लिए जितनी महिमा का मंडन किया जाए उतना कम पड़ता है। इसलिए बाबा महाकाल के बाद काल भैरव में जो बड़ी संख्या में लोग आकर देख रहे हैं, और बतानी भगवान की भी क्या लीला है। भगवान काल भैरव मनुष्य के समान इस बात का कितना ध्यान रखते हैं। अगर उनको प्रसाद चढ़ेगा और अगर सिल टूटी हुई है, तो भगवान बिल्कुल अपने आप को ग्रहण नहीं करते। पक्की सिल होगी तभी उधर बढ़ता मामला। ये गजब होता है, भगवान कितनी सावधानी रखते हैं। ये आनंद की दुनिया है। लेकिन उनके लिए जब बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहा है, तो उस स्थान पर भी 288.50 मतलब 290 करोड़ के काम वहां भी चलाएंगे। जोरदार ताली बजाए। काल भैरव के उस प्रांगण में विकास के सभी पैमानों को पूर्त करते हुए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ समग्र विकास की कल्पना की गई। और ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूं सांदीपनी आश्रम, जब मैं बात कर रहा हूं हमारे काल भैरव की, तो मंगलनाथ बाबा कैसे पीछे रह सकते। जोरदार ताली बजाए। मंगलनाथ भगवान के लिए भी, हमारे लिए ग्रह नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, उस आधार पे हम जाने जाते हैं। हमारे यहाँ तो साधु संतों की डिग्री भी खगोली गणना के आधार पे होती है। अगर कोई 108 महाराज है, तो आप मान लो 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। एक साल में 4 बार नक्षत्र आए तो 4 गुना कर दो तो 108, अर्थात एक साल का आसपास जो तप करता है वो 108, और जो एक साल से ज्यादा करता है वो 1008। जोरदार ताली बजाए। ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी हमारी स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री तो विश्वविद्यालयों में मिलती है, लेकिन संतों की ये जो परंपरा है, नक्षत्रों के बलबूते पर समय की गणना का जो आकलन है, ये वाकई अद्भुत है। ऐसे में हमने उस खगोली ज्ञान के आधार पर मंगल महाराज की भी उस ध्यान रखा है। जब बाबा हमारे साथ है तो बाबा भारती भी हमारे साथ है। तो मंगलनाथ सबका मंगल करे। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज यहाँ पर और बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज विकास प्राधिकरण द्वारा 550 करोड़ के श्री कृष्ण सुदामा नगर की भी आज इनकी व्यवस्थाओं का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए। ये विक्रम नगर स्टेशन के पीछे एक पूरा नया
परिसर बन रहा है और वो परिसर जो सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, दिल्ली से लगा करके बंबई तक जाने के लिए 6.5 घंटे में दिल्ली या 6.5 घंटे में बंबई, अपने गरोड के पास से जोड़ता हुआ ये उज्जैन का हमारा पूर्वी दिशा का नया हिस्सा भविष्य की दृष्टि से। अब उज्जैन हमारा केवल उज्जैन नहीं है, उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से इसका विकास जिस प्रकार से हो रहा है, चारों तरफ हर एक स्थान पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारे लिए वर्तमान का समय वाकई अद्भुत है और स्वर्णिम काल भी। तो ऐसे में बहुत सारी बातों को मैं और बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन मुझे संदेशा मिल रहा है कि बाद में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा और मुझे यहां से निकलना भी है। वैसे विलंब से आया तो थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे कई कार्यक्रमों में बार बार मिलते रहेंगे, आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। एक पुस्तक और अशोक तलदेरा जी की रह गई है, जरा इनका भी विमोचन भी करा देते हैं। जरा हमारे बीच में इतने सारे कार्यक्रम आकाशवाणी की पंचरंगी प्रोग्राम की तरह है, सारे रंगों का आनंद आना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए और गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मेरे साथ जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।